हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर के ऊपर टर्न ले रही हो तो क्या उसका स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए उसी सवाल का जवाब मैं आज के इस वीडियो के अंदर दूंगा, जो किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कर्वेचर्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर्स के ऊपर व्हीकल का टर्न करते वक्त का स्पीड आप लोगों के पास वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आज हम लोग इस नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों लास्ट बीट तक हमने वहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कुछ कंटेंट के रिलेशन में पढ़े थे। जैसे कि एचएससी बोर्ड के रिलेशन में हमने दो कॉन्सेप्ट को अब तक कंप्लीट किया है लास्ट लेक्चर में। एक यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि क्लासिफिकेशन था बच्चों सर्कुलर मोशन का। तो आज के इस नए वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ अगला वाला पोर्शन जो फोर्सेस के रिलेशन में आता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगा। उसके थ्रू थोड़े से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सर्कुलर मोशन के अंदर डिफरेंट तरीके के फोर्सेस एक्ट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों समझो एक व्हीकल है जो नॉर्मली हमने लीनियर मोशन में देखा है कि हॉरिजॉन्टल कर्वेचर के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब स्ट्रेट चल रही हो तो ट्रैवल होते वक्त पर्सन के ऊपर कुछ फोर्सेस इनएक्ट होते हैं। जैसा नॉर्मली अगर आप देखें व्हीकल को चलाना होगा तो एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम लोग नॉर्मली तो न्यूटन का फोर्स बोलते हैं और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं F=mS है। पर वही बच्चों समझो अगर ये व्हीकल है जो सडनली कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस को इनएक्ट कर रहा है तो कैसे इनएक्ट करेगा? चलिए वीडियो को ऑब्जर्व करिए। देखो बच्चों क्या हुआ, जब व्हीकल सडनली कुछ पर्टिकुलर मोशन परफॉर्म करने लगा तब उसके अंदर का जो पर्सन है वो पीछे की डायरेक्शन में पुल डाउन हुआ। देखिए ठीक है, मतलब सीट की तरफ खींचा गया। अब हालांकि हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, पर उसी पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर अप्लाइड फोर्स के कारण इंड्यूस हुआ एक फोर्स है जो इस पर्टिकुलर व्हीकल को या इस पर्सन को सीट की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, समझो वही पर्टिकुलर व्हीकल जो मोशन के अंदर है अगर उसके ऊपर रिटार्डेशन अप्लाई होता है तो क्या होगा, मतलब ब्रेक पेडल दबाए जाते तो क्या होगा? Let us look at this. This person will be going forward due to the application of the force. ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस केस में कौन सा फोर्स यहां पर अप्लीकेबल है ताकि वो जो पर्सन है सामने की तरफ इन्वर्ट हो जाए? ठीक है, कमेंट करिएगा, तब तक मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो प्ले करता हूं। देखिए वेरी गुड। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ, पर्सन अगर देखें तो जब स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहा था तो व्हीकल का जो मोशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा। मतलब नॉर्मली अगर कोई पर्सन सीधे चल रहा हो तो सीधे चलते वक्त उस व्हीकल के अंदर का बैठा पर्सन पीछे की डायरेक्शन में वहां पर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पीछे खींचा जाएगा। पर वही जब वो ब्रेक पेडल दबाएगा तब सामने की तरफ फॉरवर्ड होगा, वो लीनियर डायरेक्शन का फोर्स है। पर जैसे ही पर्सन टर्न लेने लगा ना तो शार्प टर्न लेते वक्त इस पर्सन के ऊपर एक फोर्स इनएक्ट हुआ जो उस पर्सन को लेफ्ट साइड में टर्न लेते वक्त आउटर मोस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वहां पर थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वहां पर पैसेंजर के ऊपर तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया था, पर फिर भी ऐसा हो गया कि ये जो पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक साइड और डायरेक्शन में क्या हुआ बच्चों, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो गया। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को कहा जाता है बच्चों दैट वी कॉल्ड इट एज सीडो फोर्स। अब सीडो मतलब कैसा बच्चों, तो जिसे कोई प्रॉपर सेंटर नहीं होता। अब पहले वाली केस का फोर्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर सेंटर से एक्ट होता है, पर ये केस में प्रॉपर सेंटर से वो एक्ट नहीं हो रहा। तो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ आपके फोर्सेस के सर्कुलर मोशन में बच्चों दो टाइप ऑफ फोर्सेस आते हैं, जिसके अंदर पहले टाइप का फोर्स आता है बच्चों जिसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या है सेंट्रीपिटल?
सेंट्रीपिटल का मीनिंग हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था। सेंट्री माने बच्चों होता है सेंटर और पिटल मतलब होता है सीकिंग। मतलब क्या, सेंटर की तरफ अट्रैक्शन रखने वाला जो फोर्स है बच्चों, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या बच्चों, सेंटर से रिपेलिंग। मतलब क्या, ये सेंटर है और ये फ्यूगल मतलब क्या, सेंटर से रिपेलिंग फोर्स। ठीक है, तो ये रिपेलिंग फोर्स होगा। ठीक है, और ये क्या है, सेंटर के टुवर्ड द सेंटर एक्ट होने वाला, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग कैटेगरी के फोर्सेस बच्चों सर्कुलर मोशन में एक्ट होते हैं। एक को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरे को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल मतलब क्या होगा, सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स which acts towards the center, which acts towards the center। ठीक है, पर किसके अलोंग एक्ट होता है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन के कारण सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो रेडियस के अलोंग एक्ट होता है। तो उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी एक्ट हो रहा है और उसी एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था। तो यहां पे भी ये एक्ट होगा अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर एंड एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, और वहां पर रेफर करेगा एक्ट होते वक्त किसके अलोंग रहेगा, रेडियस के अलोंग। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या, वो एक्ट होते वक्त टुवर्ड द सेंटर एक्ट ना होते हुए अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होगा, क्योंकि सेंटर से रिपेल हो रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, this which will be act which acts away from center, पर किसके along एक्ट होगा, तो ये भी एक्ट होगा बच्चों along the radius। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में यहां पर इसका पर्टिकुलर फोर्स एक्ट होगा, इसका डायरेक्शन रहेगा away from the center और ये रहेगा toward the center। इसी केस में अगर आप देखें तो कुछ फॉर्मुलेटिंग फंक्शन भी आप यहां पे बना सकते हैं। अब नॉर्मली देखिएगा, जब पैसेंजर किसी कर्वेचर के ऊपर टर्न ले रहा है बस के अंदर बैठे वाला, तो उस पैसेंजर को कुछ फोर्स तो एक्सपीरियंस होता है आउटर डायरेक्शन में, पर वो आउटर डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ फोर्स उसका प्रॉपर कहीं सेंटर नहीं होता। और अभी हमने देखा बच्चों कि जब किसी पर्टिकुलर फोर्स को वहां पर प्रॉपर सेंटर नहीं है तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, सीडो फोर्स। सो दैट मीन्स व्हाट, कि यहां पर बच्चों ये जो पर्टिकुलर फोर्स है जिससे प्रॉपर सेंटर से एक्ट होते वक्त नहीं दिख रहा, तो इस पर्टिकुलर फोर्स को आप बोलेंगे बच्चों सीडो टाइप ऑफ फोर्स। सीडो टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, और वही बच्चों ये सीडो टाइप ऑफ फोर्स के अलावा इस वाले फोर्स को अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर सेंटर है। मान लो जैसे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को स्टोन टाई किया है और मैं उसको घुमा रहा हूं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों आप सर्कल के अंदर घुमाएंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे उस सर्कल का एक मोशन क्रिएट होगा और उसका मोशन में सेंटर से फोर्स लगा रहा हूं, उसकी वजह से सेंटर की तरफ टाई करके रख के उसको खींचा जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द सर्कम्फरेंशियल पाथ। तो यहां पे इसे प्रॉपर सेंटर होता है, उसी वजह से इसे बोला जाता है रियल टाइप ऑफ फोर्स। रियल टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पहले आइए फैन की तरफ। आपने देखा होगा बच्चों, फैन को चलाना है तो हम लोग वहां पर सेंटर से एक फोर्स लगा रहे हैं, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद अप्लाई हो रहा हो, पर एक फोर्स हम सेंटर से लगा रहे हैं उन प्लेट्स को रोटेट करने के लिए। तो ब्लेड्स जैसे जैसे रोटेट होगी ना, उसका रोटेशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स अप्लीकेबल है बच्चों, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, यहां पर ये जो फोर्स है वो बनेगा कॉज। दैट मीन्स व्हाट, रीजन। किसके लिए बनेगा बच्चों ये कॉज या रीजन, सो इट विल बिकम्स एज एन कॉज और रीजन फॉर द सर्कुलर मोशन। जस्ट अ सेकेंड, कॉज और रीजन ऑफ सर्कुलर मोशन। उसी साथ बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे इस फोर्स का अब एप्लीकेशन क्या क्रिएट होता है, आप जब उस फैन को वहां पर चला रहे हैं तो उसके नियर बाय जो एयर प्रेजेंट है वो आपके सराउंडिंग में सर्कुलेट हो रही है। जितनी दूर तक वो सर्कुलेट होगी, वो सर्कुलेट होने के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ वो सेंटर से बाहर की तरफ है एयर को सर्कुलेट करने के लिए,
मतलब वो फोर्स कौन सा हुआ बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। मतलब ये जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन का जो इफेक्ट है उस फॉर्म में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इसी के साथ अगर आप देखेंगे बच्चों, ये जो फोर्स है वो एक्ट कहां पे होता है? तो देखिए, जहां पे आपके पास एक्सेलरेशन की जो अमाउंट है वो जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ एक्ट हो रही है पर वो डायरेक्शन के कारण है। तो डायरेक्शन के कारण कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यहां पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू एक्ट हो रही है, पर एक्चुअली मैग्नीट्यूड के कारण तो वो जीरो है। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्ट होता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, एक्ट होते वक्त एक्ट होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो बच्चों, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजॉरिटी डिफरेंस है एक्सेलरेशन का। ज्यादातर केसेस में अप्लाइड फोर्स के कारण वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, पर इधर कोई पर्टिकुलर एक्सटर्नल हमने फोर्स ना लगाने के बाद भी उसकी मोशन के कारण ही एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा वाला ऐड हो रहा है, उसकी वजह से इसे बोला जाता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर आपके पास पार्ट्स हुए दो अलग अलग पर्टिकुलर फोर्सेस के, जिसके अंदर हमने सिर्फ क्वालिटी उस पर्टिकुलर फोर्स का डिस्कस किया है। चलते हैं उसके मैग्नीट्यूड की तरफ। तो यहां पे जितना टुवर्ड द सेंटर आपके पास फोर्स लगाया जा रहा है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। उतना ही इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स बच्चों किस फॉर्म में वहां पर इनएक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि जो डिफरेंट पर्टिकुलर फोर्स है वो फोर्स की सेंट्रीपिटल फोर्स की अमाउंट बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, पर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। दैट मीन्स व्हाट? If I prepare an particular standard equation for these particular evaluating data, जिसे आप लोगों ने इस फोर्स को क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये क्या है बोलो? सीडो फोर्स है ना। तो जितने सीडो फोर्सेस वहां पर एक्ट हो रहे हैं उन सीडो फोर्सेस की जो समेशन होगी बच्चों, उन सीडो फोर्सेस की समेशन को आप क्या बोलेंगे? दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीडो फोर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला अगर टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना रहा तो ये तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर अगर लेंगे तो ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस क्या होगा? समेशन ऑफ सीडो फोर्स, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी उस बॉडी के ऊपर जो इक्विलिब्रियम से रोटेट या रिवॉल्व हो रही बॉडी है टर्न लेते वक्त, उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल और सीडो फोर्सेस की अगर आप वेक्टर एडिशन करें तो आपको उसका वेक्टर एडिशन कितना मिलेगा? बराबर टू 0। ठीक है, और इसके मतलब आपने यहां पर दो अलग अलग पर्टिकुलर टर्म्स को सिचुएट किया है। एक पहला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। तो बच्चों इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अगर मुझे निकालना रहा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी हैव एन जनरल फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या फॉर्मुलेशन है? तो दैट इज फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर देखो ये जनरल फॉर्मूला है, इसके अंदर मास तो आपके पास हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं जिस टाइप का एक्सेलरेशन यहां पे पुटअप करूंगा उस टाइप का मुझे वहां पर फोर्स मिलेगा। अब मुझे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऑब्वियसली आप कौन सा वाला एक्सेलरेशन यूज करेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मेरे पास इक्वेशन बनेगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपके पास लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स यहां पर ऑब्टेन किए थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, वही पुटअप करेंगे तो आपको तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज मिलेंगे। पहला फॉर्मूला आएगा बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, दैट इज मास इनटू, अब वी स्क्वायर की टर्म में भी एक फॉर्मूला था, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, यहां पर v मतलब क्या था? स्पीड रिवॉल्यूशन का जो कि लीनियर है, और r मतलब है बच्चों इसका रेडियस। वही बच्चों अगर मैं सेकेंड पर्टिकुलर फोर्स की बात करूं तो वो बन जाएगा मास तो एज इट इज है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। याद है स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था लास्ट बीट के अंदर। ठीक है, अब वही अगर मैं लास्ट वाला फॉर्मूला बनाऊं तो क्या क्रिएट होगा?
मास इंटू आर इंटू ये आर इंटू ओमेगा स्क्वायर की टर्म में तो आ गया, एक वी इंटू ओमेगा की टर्म में भी फॉर्मूला था। ठीक है, तो मतलब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्सेस के मेरे पास तीन मेजर फॉर्मूलेस क्रिएट हो गए, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दूसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर और तीसरा आ रहा है बच्चों एम वी ओमेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट अगर समझो मुझे और कुछ फॉर्म्स बनाए जाए, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम क्या फॉर्मूला इसका बना सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चों आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। यहां से मैं एम वी स्क्वायर का वैल्यू बना सकता हूं, तो वही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट अप कर दूं सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो इक्वेशन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों आर। ठीक है, अब वही कंडीशन में दूसरी केस में अगर अप्लाई करूं, लेट अस से लीनियर मोमेंटम की टर्म में, ठीक है, तो उसकी केस में भी आप एक फॉर्मूला यहां पर बना सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, अच्छा लीनियर मोमेंटम के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है बच्चों? दैट इज मोमेंटम इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पर देखो, पहला वाला इक्वेशन एफ सी पी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों मैं इसे एक काम कर देता हूं, मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मास से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, तो मैं दोनों टर्म में से स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। जहां पे मुझे याद है ये m इंटू आर तो एज इट इज है, m इंटू वी का वैल्यू आपके पास कितना है p। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा बच्चों p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। सो दैट मीन्स व्हाट, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। चलिए ये एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, जो कि अगर समझो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए पूछते हैं, बॉडी का मास और सर्कुलर मोशन का रेडियस आपको प्रोवाइड किया और मोमेंटम दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली द फोर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अनदर, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स के रिलेशन में आप एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला यहां पे बना देता हूं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए तो क्या बनेगा इसके लिए फॉर्मूला? सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब क्या होगा इसका फॉर्मुलेशन? तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आता है बच्चों L इक्वल्स टू आर इंटू पी। अब यहां पे हमने अभी अभी देखा P के टर्म में, मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के टर्म में हमने उसका फॉर्मूला बनाया है। ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है रेडियस और ये है बच्चों लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों L बाई आर। हालांकि अभी अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था P स्क्वायर बाई M इंटू आर। यहां पे अगर आप उसकी वैल्यू पुट अप कर दें तो वो बन जाएगा बच्चों L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू आर क्यूब। दैट मीन्स व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है बच्चों L स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू द आर क्यूब। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स किसके अंदर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग पर्टिकुलर इक्वेशंस की टर्म में। अब और एक आप इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन आप यहां पर और बना सकते हैं, वो आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए रिमेंडिंग रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं वो कौन से फॉर्म है जो आप और बना सकते हैं। एक फॉर्म आप बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बच्चों टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके लिए क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू, आपको एक फॉर्मूला पता होगा 2 पाई बाय टी। हमने जब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था तब हमने उसका एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, और वही इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहां पर ये ओमेगा के लिए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स में से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, ये वाला, जस्ट पुट अप दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। दूसरा बच्चों इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में इसका क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों 2 पाई एन। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू जस्ट पुट इट हियर एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर बनेंगे,
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपका फॉर्मूला क्या आया, सही है या गलत। आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मिलेगा। चलिए, तो ये थे कुछ अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूले जो हमने वहां पर फोर्सेस के रिलेशन में सर्कुलर मोशन के अंदर देखे हैं। अब देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने अब तक शुरू किया है, जिसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टेड इन सर्कुलर मोशन एंड पहला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो आज से बच्चों मैं उसके एप्लीकेशंस को शुरू करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, टॉपिक को या लेक्चर को शुरू करने से पहले ही पूछा था कि क्या आप सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने वाली बॉडी का स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वही आज हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो बढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन की तरफ। वही आपका इस टॉपिक का मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, एप्लीकेशन के अंदर का पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो देखो, मान लो मेरे पास वहां पर एक हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन सरफेस है, पर सर्कुलर है, मतलब क्या, एक कर्व वहां पर बन रहा है। और इस कर्व के ऊपर मैं देखने वाला हूं कि यहां पर कैसे कैसे पर्टिकुलर फोर्सेस यहां पर पहले एक्ट होते हैं। तो मैं कंसिडर करता हूं कि एक टू व्हीलर यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर चल रही है, लाइक दैट। समझो एक टू व्हीलर यहां पर रन हो रही है। थोड़ा कलर चेंज मैं कर दूं। चलिए, तो समझो ये एक आपका टू व्हीलर है, सॉरी फोर व्हीलर है, एंड इट इज गोइंग टू टेक द टर्न ऑन दिस कर्वेचर। तो जैसे ही वो टर्न लेने लगी है, तो तब उसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अभी अभी बच्चों हमने देखा कि अगर उसे प्रॉपर सर्कुलर मोशन अप्लाई करना होगा तो कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। अब इसके लिए मैं पहले यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक या हॉरिजॉन्टल सरफेस निकाल देता हूं। अब देखो, एजम्पशन के लिए याद रखो, मैंने क्या किया है, यहां पर एक पर्टिकुलर जो ट्रैक बनेगा ना, इसको ऐसे यहां से कट किया है बच्चों, ठीक है, ए से लेके बी तक। और फिर बाद में यहां से सामने से फ्रंट व्यू से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये कुछ आपका हॉरिजॉन्टल व्यू है, ट्रैक है, जो कट करने के बाद आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आपको देखो अभी वो जो फोर व्हीलर है आपकी तरफ आ रहा है, तो कैसे दिखेगा, देखे हो व्हीकल, अच्छा ऐसा ही दिखता है क्या। देखो 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 क्या दिख रहा है, यहां पर कुछ पर्टिकुलर व्हीकल के हेडलाइट्स भी होते हैं। अच्छा, हेडलाइट रेड होते हैं शायद ना, चलो ठीक है, रेड बना देते हैं ये। और एक टू व्हीलर फोर व्हीलर का आपके पास रेड हेडलाइट, ठीक है, चलो ठीक है, इसका रूप भी बना देते हैं। ये देखो रूप बन गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर फोर व्हीलर है जो इस कर्वेचर के ऊपर टर्न लेते वक्त यहां पे हमने रास्ता कट करके सामने से फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं बच्चों इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला वाला फोर्स बच्चों यहां पे एक्ट होगा, जो रहेगा इस बॉडी का वेट। अब वो वेट कितना है, तो हमें पता है W = mg। दूसरा देखो, व्हीकल का जो टायर है वो रोड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर कांटेक्ट फोर्स का एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो एक्ट होगा बच्चों इस सर्कुलर या हॉरिजॉन्टल ट्रैक के अलोंग, ठीक है। अब उसे मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेटर से कि यहां पर कुछ पर्टिकुलर फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा था, जिसका वैल्यू है Fr। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग μmg, ठीक है। तीसरा एक फोर्स बच्चों यहां पे एक्ट होगा जो इस वेट को, अब सोचिएगा आप अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हैं, नॉर्मली हैं, पर हमने नॉर्मली यहां पर एक चीज सुनी है कि हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रेविटी एक्ट होता है। तो मुझे बताइए, ग्रेविटी एक्ट होता है तो आप अंदर खींचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो आप अर्थ के अंदर क्यों नहीं जाते हैं। ऐसा क्या है जो आपको पकड़ के रखा हुआ है, अर्थ सरफेस के अंदर आप नहीं जा रहे हैं, बताइएगा। सॉलिड सरफेस बहुत ज्यादा सॉलिड है, उसकी वजह से? जी बिल्कुल नहीं। तो एक्चुअली यहां पर ये जो बॉडी है
वो अर्थ सरफेस के ऊपर ही क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जितना वेट का फोर्स ग्राउंडर डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों दैट वी कोड इट एज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज नथिंग बट योर नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट हो रही है बच्चों वर्टिकली अपवर्ड। मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूं, जब व्हीकल टर्न ले रहा था तो टर्न लेते वक्त यहां पर टुवर्ड द सेंटर उसको खींच के रखने के लिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमने देखा एक ही फोर्स लगता है, कौन सा वाला? जरा देखना, ये देखो कौन सा वाला फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल, क्योंकि वही रीजन बन रहा है सर्कुलर मोशन का। तो यहां पे भी रीजन बनने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल ही रहेगा। पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कौन है जहां पर ये प्रोवाइड किया जा रहा है? तो वो है बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या, यहां पर आप अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो क्या मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं यहां पर? पहला इक्वेशन, अच्छा पहले फोर्सेस बोलो कौन से एक्ट हो रहे हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, पहला फोर्स कौन सा है बच्चों? वेट, W इज इक्वल टू mg। दूसरा वाला वो कौन सा है? दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और तीसरा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। और एक फोर्स हमने देखा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चार फोर्सेस यहां पर एक्ट हो रहे थे। इन्हें चारों फोर्सेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली यहां पर पहला वाला इक्वेशन कौन सा कांस्टेंट हो रहा है? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरीली यहां पर किसके लिए चाहिए? सर्कुलर मोशन के लिए। और सर्कुलर मोशन के लिए हमने देखा एक ही फोर्स लगता है, वो है सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोला आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू एम जी। वही सेंट्रीपिटल फोर्सेस के आपके पास दो मेजर फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं। पहला कौन सा आया था बच्चों? एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा कौन सा आ रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं दोनों को इसकी वजह से इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि यहां से मुझे लीनियर वेलोसिटी मिलेगा और यहां से उसकी मोशन का एंगुलर वेलोसिटी। जो चाहे आप वहां से इसका इक्वेशन कंसिडर करके बना सकते हैं। तो देखते हैं पहले लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी निकालना होगा, लीनियर स्पीड निकालना होगा, तो बच्चों एम यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा म्यू इंटू आर इंटू जी। आर को इधर लेके आइए, इन दोनों टर्म्स को मैंने इक्वेट किया है, इक्वल्स टू बन जाएगा वी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल कर्व रोड सरफेस के ऊपर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। So this is nothing but the maximum safety speed of your vehicle along the horizontal curvature. वही बच्चों अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना रहा तो क्या इक्वेशन बनेगा? तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए तो वो बन जाएगा बच्चों दैट इज म्यू एम जी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से होगा एम एम कैंसल और टर्म मिलेगा बच्चों दैट इज म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू आएगा बच्चों म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई दी आर। ठीक है, अब देखो ये है एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला और दूसरा ये है बच्चों उसकी लीनियर स्पीड निकालने का फॉर्मूला। सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ योर व्हीकल अलोंग द कर्वेचर वेयर यू हैव टू टेक द टर्न। तो अभी देखो आप जब भी टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी चलाते हैं तो फोर व्हीलर में बैठा जो पर्सन है वो भी वही बोर्ड देखता है रोड सरफेस के ऊपर का जो वहां पर फोर व्हीलर के अंदर और टू व्हीलर के ऊपर बैठा पर्सन भी देख रहा है। तो वहां पे एक ही स्पीड लिखा होता है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। तो सोचिएगा क्या टू व्हीलर के लिए भी और फोर व्हीलर के लिए भी वो सेम स्पीड होता है? यस ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों वहां पर जो स्पीड का वैल्यू लिखा गया है ना वो क्या कहीं मास के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर वो मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो उसकी वजह से कितना भी बड़ा वेट का व्हीकल आने दीजिए
दैट डज नॉट मैटर, वो उतने ही स्पीड के साथ चलेगा, मास उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, सेम स्पीड के साथ वो व्हीकल रन होते चलेगा। तो ये था बच्चों व्हीकल की स्पीड निकालने का फॉर्मूला। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट अप करके इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर एप्लीकेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया है, और कुछ एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।